सबसे पहले आता है मेजरमेंट में ये मेजरमेंट टेप। जब हम कोई भी चीज लेते हैं ना तो पैकेट के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है, लिखा होता है ना। ठीक वैसे ही मेजरमेंट टेप में भी होता है। इनका साइज भी 36 है, इनका साइज भी 36 है और इनका साइज भी 36 है और यहाँ पे मेरा साइज भी 36 है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके सबका मेजरमेंट लेंगे और ये जानेंगे कि बस्ट साइज सेम होने की वजह से या बस्ट साइज सेम है तो बाकी मेजरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो जब आप मेजरमेंट लेते हो तो सबसे पहले आपको बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है। हमने मेजरमेंट लिया तो क्या जाना कि बस्ट और अपर बस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं। इनफैक्ट बस्ट और अपर बस्ट सेम भी हो सकता है। आज हमारे पास 3 से 4 ऐसे मेजरमेंट हैं जिनका बस्ट साइज 36 है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इनका साइज भी 36 है, इनका साइज भी 36 है और इनका साइज भी 36 है और यहाँ पे मेरा साइज भी 36 है। तो आज यहाँ पे हम ये जानेंगे कि 36 साइज में और भी बहुत सारे ऐसे साइज होते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपका सिर्फ ये बताने के लिए कि ये बात सच है कि अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करेंगे तो हमारे पास ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा। और हम अगर बॉडी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज होने की वजह से ये पता चल जाएगा कि हमें शोल्डर आर्म होल में कितना चेंजेस करना है। सबसे पहले आता है मेजरमेंट में ये मेजरमेंट टेप, क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर प्रॉपर मेजरमेंट टेप, अगर अच्छा क्वालिटी का मेजरमेंट टेप हमारे पास है तो हम मेजरमेंट अच्छे से ले पाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट टेप है तो इसमें फैब्रिक मिक्स है। क्वालिटी का मतलब नहीं होता कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके मेजरमेंट टेप में क्वालिटी अच्छी है। आप सिर्फ उसको शॉप पे ऐसे देख सकते हैं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम कोई भी चीज लेते हैं ना तो पैकेट के ऊपर सब कुछ लिखा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है, लिखा होता है ना। ठीक वैसे ही मेजरमेंट टेप में भी होता है। अगर मेजरमेंट टेप आप वो क्वालिटी का ले रहे हो जिसमें फैब्रिक मिक्स है तो वो हमेशा आपका सॉफ्ट रहेगा। कुछ मेजरमेंट टेप ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम यूज करने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होते हैं तो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं आएगा। जब मेजरमेंट टेप अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा तो मेजरमेंट कैसे सही आएगा। तो इसलिए आपके पास मेजरमेंट टेप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें फैब्रिक मिक्स हो, ताकि वो मौसम चेंज होने की वजह से अपना टेक्सचर चेंज ना करे। क्योंकि आपने देखा है ना ठंडियों के मौसम में आपका मेजरमेंट टेप अकड़ जाता है, तो वो मेजरमेंट टेप यूज नहीं करना जो टाइट हो जाता है। जैसे मैं यूज करती हूँ फैब्रिक मिक्स किया हुआ, तो ये पुराना हो जाता है लेकिन इसका टेक्सचर वैसे ही रहता है, सॉफ्ट रहता है। सबसे पहले हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके सबका मेजरमेंट लेंगे और ये जानेंगे कि बस्ट साइज सेम होने की वजह से या बस्ट साइज सेम है तो बाकी मेजरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम इनका मेजरमेंट लेंगे। देखो जब आप मेजरमेंट लेते हो तो सबसे पहले आपको बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना है। कई लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर होता है ऐसे झुका हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है कि बस्ट साइज बहुत हैवी है, अपर पार्ट बहुत कम है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वहां पे भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो जिनको प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज है वो बहुत आसानी से उस बॉडी स्ट्रक्चर पे भी काम कर लेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर का नॉलेज है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर। शोल्डर का साइज हमेशा पीछे से लेना चाहिए, बैक से, ताकि प्रॉपर साइज आपको पता चले। तो एकदम सीधा यहां से यहां तक हमें लेना है। तो देखो जब आप शोल्डर का मेजरमेंट लेते हो तो शोल्डर का पॉइंट देखिए कि अगर आपका, देखो ये वाला पॉइंट हमारा थोड़ा नीचे जा रहा है, अगर यहां पे हम सेट रखेंगे इसको तो हमारा शोल्डर का पॉइंट भी हमें मिलेगा। दोनों साइड से सेट करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे तो देखो यहां पे शोल्डर हमें मिल रहा है 14 इंच। हमने बिल्कुल एंड पॉइंट लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। आपको पता है आधे से ज्यादा लोग आर्मोल का मेजरमेंट ही नहीं लेते हैं, लेकिन आर्मोल का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। एक साइड का नहीं, दोनों साइड का। जैसे हम यहाँ पे आर्मोल का मेजरमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे आर्मोल आ रहा है 16.5, 16.5। अब एक साइड का लेने के बाद दूसरी साइड का भी लेंगे, क्योंकि जब तक दोनों साइड का नहीं लेंगे पता कैसे चलेगा दोनों साइड का इक्वल है।
और कभी कभी तो दोनों साइड का अलग अलग भी आ सकता है। तो इसलिए देखो जैसे यहाँ पे आ रहा है 16.5, अलग अलग आएगा तो वहां पे आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका शोल्डर एक साइड से ही गिरेगा। बहुत बार आपने क्लाइंट को देखा भी होगा या आपने खुद भी ये चीजें नोटिस की होंगी कि जब आप कहीं पे भी ब्लाउज स्टिच कराते हो, ब्लाउज ही नहीं कुर्ती भी स्टिच कराते हो, तो शोल्डर एक ही साइड से गिरता है। इसका मतलब है शोल्डर अलग अलग है, उनका मेजरमेंट अलग अलग है, आर्मोल दोनों साइड का अलग अलग है। जब दोनों साइड का आर्मोल अलग अलग होता है ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही है कि अगर कम वाला साइज है तो कम वाले साइज के अकॉर्डिंग काम करना है, और ज्यादा वाला साइज है तो ज्यादा साइज के अकॉर्डिंग काम करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बस्ट और अपर बस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लेंगे अपर बस्ट। अपर बस्ट होता है आपका इस पॉइंट से, तो यहां पे मेजरमेंट टेप को पीछे से एकदम सीधा रखना है। मेजरमेंट टेप ऐसे आगे पीछे रख के सेट करके देखेंगे कि पीछे से फोल्ड तो नहीं हो गया है। फिर उसके बाद आपको अपर बस्ट लेना है। यहाँ पे अपर बस्ट है 34, इसके बाद बस्ट साइज लेंगे, यहाँ पे बस्ट साइज है 36, इसके बाद लेना है वेस्ट साइज, यहां पे वेस्ट साइज है 28.5। अब नेक लेंथ और ये सारी चीजें तो आप क्लाइंट के चॉइस की वजह से लेंगे, कौन क्लाइंट कितना डीप नेक पहनता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि शोल्डर आर्मोल 36 साइज में कितना होता है। फिर अब हम नेक्स्ट मेजरमेंट लेंगे। यहां पे भी हम देखेंगे कि शोल्डर, आर्मोल, अपर बस्ट, बस्ट और वेस्ट ये कितना साइज है 36 साइज में और क्या हो सकता है। तो यहां पे आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखो लास्ट हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया था 14, लेकिन यहां पे आ रहा है हमारा 13, 13। अब यहां पे आर्मोल का मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट टेप को ना तो लूज रखना है ना टाइट रखना है। यहां पे देखो आर्मोल का मेजरमेंट आपको मिल रहा है 15। इससे पहले हमने शोल्डर 14 लिया और यहां पे शोल्डर 13 है और यहां पे आर्मोल 15 है, और इससे पहले जो मेजरमेंट लिया था वहां पे आर्मोल 16 था। दूसरी साइड से भी लेंगे, हो सकता है अलग अलग हो सकता है इक्वल हो। इधर भी हमारा 15 आ रहा है, तो अभी देखो दोनों साइड से हमने आर्मोल लिया 15 इंच। अब लेते हैं अपर बस्ट। अपर बस्ट का मेजरमेंट भी इसी तरह से लेंगे। मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे ऐसे आगे पीछे करके कि आपका मेजरमेंट टेप पीछे से फोल्ड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है, फिर मेजरमेंट लेना है। तो यहां पे आपको अपर बस्ट मिलेगा 33.5। देखो यहां पे मेजरमेंट आ रहा है 33.5 और यहां पे मिलेगा आपको बस्ट साइज। तो बस्ट साइज ले लेते हैं। यहां पे बस्ट साइज देखो 36, इसके बाद हम वेस्ट लेंगे, वेस्ट साइज 31, टमी बाहर निकला है। तो यहां पे हमारा वेस्ट साइज आ रहा है 31। अभी वहां पे कितना था 28.5, यहां पे 31 है और बस्ट साइज सेम है। तो इस तरीके से हमने मेजरमेंट लिया तो क्या जाना कि बस्ट और अपर बस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं। इनफैक्ट बस्ट और अपर बस्ट सेम भी हो सकता है। यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग नोटिस करके आप लोग मेजरमेंट लेकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी 36 साइज है तो आप भी ये नोटिस कर सकते हैं कि क्या आपका अपर बस्ट और बस्ट साइज में डिफरेंस है या फिर आपका सेम है। तो आप चेक जरूर करिए। अब आते हैं एक और मेजरमेंट पर जिनका बस्ट साइज भी 36 है। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे शोल्डर। देखो यहाँ पे शोल्डर मिलेगा हमें 13। शोल्डर आपको कट स्लीव में ज्यादा अच्छे से पता चलता है। और कुछ ऐसा आउटफिट पहना है
जिसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से पता चल रहा है। बहुत ज्यादा ढीला आउटफिट पहनोगे, मेजरमेंट अच्छे से नहीं ले पाओगे। इसलिए जब भी आप किसी का मेजरमेंट लो तो कम से कम उन्होंने या तो ब्लाउज पहना हो, और ब्लाउज भी ऐसा ब्लाउज पहना हो जिसका फिटिंग सही हो। फिटिंग अच्छा होगा तो मेजरमेंट लेने में आपको कंफर्टेबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमने शोल्डर लिया 13, अब हम यहाँ पे लेते हैं आर्मोल। यहाँ पे हमारे पास आर्मोल आ रहा है 17.5। यहाँ पे आर्मोल है 17.5। लूज नहीं लेना, टाइट नहीं लेना, नॉर्मल लेना है। अब दूसरी साइड से भी ले लेते हैं आर्मोल। यहां पे भी देखो 17.5। अब आपने नोटिस किया कि 36 साइज में आर्मोल 15 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 17.5 भी आ सकता है, और इससे ज्यादा भी जा सकता है, 18 तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर किसी का ये शोल्डर बाइसेप्स हैवी होता है। अभी तो बहुत सारे मेजरमेंट हैं, आज मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर मेन मेजरमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, ताकि आप ये जान पाओ कि एक्चुअल में बस्ट और अपर बस्ट और शोल्डर इन सब में क्या क्या डिफरेंस रहता है। अब हम लेंगे अपर बस्ट। अब देखो हमने अभी तक जितने मेजरमेंट लिए थे उनका अपर बस्ट 34 था, 34.5 था। यहां पे चेक करेंगे, यहां पे अपर बस्ट है 36, यहां पर अपर बस्ट है 36। अब बस्ट साइज ले लेते हैं। बस्ट साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर मैं थोड़ा टाइट करूंगी तो 36 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 36.5। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे अपर बस्ट और बस्ट साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर में कफ साइज बहुत कम होता है। अभी लेते हैं वेस्ट साइज। वेस्ट साइज हमारा 31 भी आ गया है, 28.5 भी आ गया है। यहां पे चेक करते हैं, यहां पे आ रहा है 30.5। थोड़ा टाइट रखेंगे तो 30 आ सकता है, अदरवाइज अभी के लिए कंफर्टेबल है 30.5। तो ये था हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का प्रॉपर तरीके से कैसे मेजरमेंट लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट भी हमारा साइज के अकॉर्डिंग और हमारी हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता रहता है। अगर हम किसी भी चार्ट को यूज करते हैं या किसी भी चार्ट को फॉलो करते हैं तो उस चार्ट में क्या लिखा होता है कि 36 में ये एपेक्स पॉइंट लेना है, 36 में इस टाइप का आर्मोल लेना है। पर क्या ये पॉसिबल है? आज तो आपने छोटी सी क्लास में ये तो जाना ही होगा कि हाँ, जिस तरीके से हमारे फेस के फीचर्स अलग अलग होते हैं वैसे ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, वो चाहे हमारा बस्ट साइज सेम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे मेरा साइज भी 36 ही है, और मेरे साइज में भी अगर आर्मोल या अपर बस्ट साइज या फिर वेस्ट साइज की बात की जाए उसमें भी चेंजेस आएंगे। निशा राजपूत कोचिंग लेकर आया है 1 ईयर कंप्लीट ऑफलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें।